22 जून 1966 1966 में ज़िलाटक के इलाका नकतूत में हाजी लाल खान के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया खादिम हुसैन। अब खादिम हुसैन थोड़ा बड़ा हो रहा था तो आम बच्चों की तरह खेल कूद के साथ साथ स्कूल और मस्जिद में भी इब्तिदाई तालीम के लिए जाने लगा। ताहम शुरू से ही जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो दीन के साथ रग़बत इसी तरह बढ़ रही थी। बिलाखिर जब होश संभाला तो 1974 को अपनी जुस्तजू और लगन को अमली जामा पहनाने के लिए और आला तालीम के लिए घर बार छोड़ दिया और जहलम के एक मदरसे में दाखिला लिया और फिर आपने खादिम हुसैन से अमीरुल मुजाहिदीन तक का सफ़र तय किया। मगर कैसे और कैसे आप इस सदी के यकता मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत बने। मैं हूँ ज़ौरमान और सुनो समझो की सीरीज़ गाज़ी की इस किस्त में आज हम यही सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, अल्लामा का 1974 से चलने वाला ये तालीम का सिलसिला बिलाखिर 1988 को अपने इख्तिताम को पहुँचा और आपने दस्तार फसीलत हासिल की। अब खादिम हुसैन एक हाफिज़ भी थे, कारी भी थे और एक चोटी के आलिम भी थे। और फिर आपने अमली ज़िंदगी में कदम रखा और महकमे औक़ाफ़ में मुलाज़मत शुरू की। ताहम यहाँ ही से आप दूसरे सरकारी मौलवियों से जुदा नज़र आना शुरू हो गए थे, क्योंकि आप सरकार के गलत फ़ैसलों को सरेआम चैलेंज कर देते थे। अब सरकार के मुलाजिम के लिए सरकार को ही चैलेंज कर देना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके नताइज भी होते हैं। चुनांचे अब कुछ ऐसा ही मंजर यहाँ पर भी होने वाला था। सरकार की जानिब से बार बार तंबीह के बावजूद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी सरकार को आड़े हाथों लेते थे और उनके गलत फ़ैसलों पर अपनी तकरीर के दौरान ऐसे निश्तर चलाते थे कि जिससे बड़े बड़े बुर्ज हिल के रह जाते थे। आखिरकार सरकार बुखला गई और इसी बुखलाहट में हुकूमत ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। दूसरी तरफ हज़रत के इन सख्त बयानात का एक फ़ायदा भी हुआ, वो ये कि इन सख्त बयानात की वजह से आपने बहुत जल्द कदामत पसंदों में अपनी जगह बना ली थी। ताहम ये कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं थी। अभी कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ ऐसा होने वाला था कि जिसकी वजह से अहले पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र, जिनमें बच्चे और बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सभी एक शख्सियत को कदर की निगाह से देखने लगे थे और ये शख्सियत थी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की। चार जून सन 2011 को गवर्नर पंजाब सलमान तसीर को उसी के गार्ड गाजी मुमताज़ कादरी शहीद ने 27 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से गाजी मुमताज़ कादरी शहीद जेल में बंद थे। दूसरी तरफ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी गाजी मुमताज़ की रिहाई तारीख के सरपरस्त आला थे। अल्लामा का सियासत में आने का सबब भी गाजी की सज़ाए मौत ही था। मुख्तसर ये कि यही सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर आते आते सन 2017 का सूरज तुलू हुआ। सन 2017 में नवाज शरीफ हुकूमत ने ख़त्म नबुव्वत के कानून में तरमीम करना चाहिए, बल्कि तरमीम कर दी थी। दूसरी तरफ इस मौका पर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी मुजाहिदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत बनकर उभरे। आपने अपने तमाम साथियों को जमा किया और दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में आकर फैज़ाबाद के मकाम को सील कर दिया। अब शुरू में तो शेख के इस धरने को सरकार ने सीरियस नहीं लिया था और अपनी हट धर्मी पर डटे रहे। फिर जब मुहासरा थोड़ा और सख्त हुआ तो हुकूमत ने ऑपरेशन के नाम पर बेदरख ताकत का इस्तेमाल किया था। ताहम नून लीगी हुकूमत की ये ताकत भी किसी काम नहीं आई, क्योंकि शेख इश्क़ रसूल का जाम पी चुके थे
اور کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت اگر علامہ خادم حسین رضوی کسی وجہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتے اور تحفظ ناموس رسالت بل پر ثابت قدم نہ رہتے تو آج منکرین ختم نبوت کا راج ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور شیخ کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور نون لیگ کی حکومت کے وزیروں کو بھی استعفے دینے پڑے۔ یوں پاکستانی سیاست کا رخ علامہ خادم حسین رضوی نے موڑ کے رکھ دیا تھا، اور پھر آپ کی وفات تک پاکستانی سیاست آپ کے گرد ہی گھومتی رہی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ دھرنے کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کیا، اور ہر مرتبہ آپ فاتح رہے اور سرکار کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بالآخر 2020 میں ختم نبوت کا یہ عظیم مجاہد اپنی جان افرین کے سپرد کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔